दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से बहुत ही एक सिंपल और सादा सवाल करता हूं। व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? अक्सर लोग इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या दें। जब जवाब आता है तो लोग कहते हैं कि जिंदगी मुश्किलात का नाम है, जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, जिंदगी परेशानियों का नाम है। कोई शख्स सारी उम्र पैसे के पीछे भागता रहता है, जिसके पास पैसा है वो सेहत के पीछे भागता रहता है। कुछ लोग सारी उम्र अच्छे रिलेशनशिप्स की तलाश में रहते हैं, और कोई सब कुछ होने के बावजूद भी ना खुश रहता है। ऐसे में जिंदगी के इस टफ सफर को समझने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। दोस्तों, इस फिलॉसफी का नाम है स्टोइसिज्म। मैंने आज से कुछ महीने पहले भी इस स्कूल ऑफ थॉट के बारे में आपको बताया था, एंड यू लव द वीडियो। आज इसी सोच की मजीद गहराई में जाएंगे ताकि बड़े बड़े स्टोइक थिंकर्स की लाइफ से आप भी कुछ सीख सकें। देखिए दोस्तों, ये जो स्टोइसिज्म की सोच है ना, इसके पीछे एक बहुत ही सादा लेकिन एक बहुत ही बड़ा और गहरा आइडिया है। वो आइडिया ये है कि हमारी जिंदगी की खुशी हमारे हालात पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक हमारे पर्सनल कैरेक्टर से है। लिहाजा आप ये समझें कि स्टोइसिज्म हमारी रूह, हमारी सोल के लिए एक टूल किट है। और इस टूल किट को डिजाइन किया था एक कमाल के ग्रीक थिंकर ने जिसका नाम था एपिक्टेटस। ऑल्दो स्टोइसिज्म की बुनियाद ज़ीनो ऑफ सीटियम में इन द ईयर 300 बीसी रख दी थी, लेकिन एपिक्टेटस ही वो शख्स था जिसने कमाल तरीके से स्टोइसिज्म की सोच को आर्टिकुलेट किया। एपिक्टेटस साहब गुलामी में पैदा हुए इन द एंशिएंट सिटी ऑफ निकोपोलिस इन 1st सेंचुरी। 18 साल की उम्र तक उसने आजादी हासिल कर ली थी, जिसके बाद वो अपने विजडम होने की वजह से एक वेल रिस्पेक्टेड टीचर बन गया। उसका कहना था कि जिस तरह एक फिजिशियन, एक डॉक्टर इंसान को हील करता है ना, इसी तरह इंसान की रूह की हीलिंग करता है एक फिलोसोफर। कोई भी फलसफी एक अस्पताल की तरह होता है, जहां पर इंसान की इमोशनल और मेंटल हेल्थ को हील किया जाता है। स्टोइक्स का मानना था कि इंसान की जो असल दौलत है वो दरअसल उसका कैरेक्टर है। अगर आपका किरदार तगड़ा है ना, तो आप जिंदगी की हर मुश्किल को नेविगेट कर पाएंगे। इंसान की असल जागीर उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, उसकी इखलाकियात हैं, जो उसके सोशल स्टेटस को बढ़ाती हैं। इसीलिए एपिक्टेटस कहा करता था कि हमें दौलत जमा करने की बजाय अपनी मॉरल ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सटर्नल अचीवमेंट्स की बजाय इंटरनल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। इसी मकसद के तहत स्टोइक्स ने इनडिफरेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इनडिफरेंट वो चीजें हैं जिनकी खुश रहने के लिए कोई अहमियत नहीं है, और वो है हेल्थ, वेल्थ और रेपुटेशन। ऑल्दो हम इस बात के ऊपर बहुत बहस कर सकते हैं, बहुत एतराज कर सकते हैं, लेकिन स्टोइक्स का यही बिलीफ था। उनके मुताबिक असल इंपॉर्टेंस है प्रिफर्ड इंडिफरेंट की, यानी कि वो क्वालिटीज जो इंसान के किरदार को मजीद बुलंद करें। लेकिन माय डियर बुक बडीज, अब कहने को तो बहुत अच्छी बात लगती है कि यार आप रैंडमली, जनरली ये कह दो कि यार अपने किरदार को बुलंद करो, अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करो, लेकिन आखिर कैसे? क्या इसका भी कोई फॉर्मूला बताया स्टोइक्स ने? जी हां दोस्तों, स्टोइक्स के पास इसका भी जवाब मौजूद था। स्टोइसिज्म ये कहता है कि अगर आपने अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है ना, तो आपको 4 चीजों के ऊपर काम करना होगा। इनको वो कार्डिनल वर्च्यूज कहते हैं, जिसमें पहला है विजडम, यानी कि हिकमत हासिल करना। दूसरे नंबर पर है जस्टिस, यानी कि इंसाफ। तीसरे नंबर पर है करेज, यानी कि बहादुरी। और चौथे पे है मॉडरेशन, यानी कि हर चीज में एक बैलेंस, एक एतदाल को मेंटेन करना। स्टोइक्स का मानना था कि अगर आप इन 4 वर्च्यूज को परस्यू करेंगे तो ना सिर्फ आप पर्सनली बेहतर हो जाएंगे, बल्कि आप एक तगड़ी और एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी भी बना पाएंगे। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी का एक और कोर प्रिंसिपल है, एक और मेन आइडिया है, जिसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में क्रिटिक भी किया था, और उसका ताल्लुक है इंसान के कंट्रोल के हवाले से। स्टोइसिज्म अपने पढ़ने वालों से एक सवाल करता है। सवाल यह है कि what aspects of your life can you truly control? आपकी जिंदगी के वो कौन से पहलू हैं जो आपके कंट्रोल में हैं? स्टोइक्स का यह मानना है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर मसाइल, ज्यादातर परेशानियां, ज्यादातर जो इश्यूज होते हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं।
लिहाजा जो चीज कंट्रोल में है ही नहीं, उसके बारे में सोच के परेशान होके क्या फायदा। एपिक्टेटस कहता था कि कोई चीज हमारे कंट्रोल में है तो वो है हमारी डिजायर्स, हमारी इंपल्सेस और हमारी जजमेंट्स, यानी कि हमारी ख्वाहिशात और हमारे फैसले। इनको अगर हमने जिंदगी में सही तरीके से मैनेज कर लिया तो हमारी लाइफ भी मैनेज हो जाएगी। इन डिजायर्स और इंपल्सेस को कंट्रोल करने के लिए एक और बड़े मशहूर स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने एक बड़ा जबरदस्त तरीका बताया। उसका कहना था कि जब भी आपको किसी महंगी, किसी लग्जरी चीज की ख्वाहिश हो तो उसके पीछे की मंडेन रियलिटी को याद कर लिया करें। मसलन एक बहुत ही महंगा मील आखिर है क्या? सिर्फ मरी हुई मछली और गोश्त। इसी तरह एक करोड़ों रुपए की गाड़ी आखिर क्या है? सिर्फ प्लास्टिक और मेटल का एक ढांचा। है ना चीजों को देखने का एक यूनिक अंदाज। ऑरेलियस का यह मानना था कि अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे ना, तो लोग जो किसी भी चीज के साथ एक ब्रांड वैल्यू अटैच कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उससे आप बच जाएंगे। इसी कंट्रोल की थॉट के हवाले से स्टोइसिज्म जिंदगी को एक आर्चरी से कंपेयर करती है, जिसमें हम लोग अपना निशाना तो तान के लेते हैं, लेकिन हमारा तीर निशाने पर बैठेगा या नहीं, इसका दारो मदार विंड यानी हवा पर भी है। लिहाजा आपका काम यह है कि आप जबरदस्त तरीके से निशाना लें, अपनी तैयारी को भरपूर रखें और उसके बाद यू लीव एवरीथिंग एल्स टू फेट। अगर हम अपनी जिंदगी की खुशी किसी स्पेसिफिक आउटकम पर बेस कर देंगे ना, तो उसका नतीजा ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट ही निकलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हमारा गोल होगा ना टू गिव आवर बेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, तो दैट विल लीड टू आवर पीस ऑफ माइंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोइसिज्म हमें उन चीजों के बारे में डिफरेंशिएट करने में मदद करता है जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ऐसे में जो हमारे इंटेंस इमोशंस होते हैं ना, जैसे कि एंगर और जेलसी, उसमें भी स्टोइसिज्म की थॉट हमें बहुत मदद कर सकती है। स्टोइक्स ये कहते हैं कि कभी कभी किसी बात पर नाराज हो जाना या थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेना एक नॉर्मल बात है, लेकिन तब क्या करें जब इंसान एक अनकंट्रोलेबल रेज, शदीद गुस्से का शिकार हो। एक और बड़े मशहूर स्टोइक फिलोसोफर थे जिनका नाम था सेनेका। उसने कहा था कि हमारा जो गुस्सा है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ टेम्पररी मैडनेस। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारी रीजनिंग पावर खत्म हो जाती है और हम डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का शिकार हो जाते हैं। उसने इंसान के गुस्से को कंपेयर किया एक ऐसे शख्स से जो बिल्डिंग से गिर रहा है और अब इस डिजास्टर से उसे कोई नहीं बचा सकता। सेनेका का कहना था कि आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, लोग आपको पर्सनली हर्ट करें, आपकी फैमिली को हर्ट करें, इसके बावजूद भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बातें कहना आसान है, प्रैक्टिकली काफी मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे भी स्टोइसिज्म के फलसफे का एक बहुत ही यूनिक आइडिया मौजूद है। स्टोइक्स के मुताबिक हमारे जो इमोशंस है ना, हमारे जो जज्बात हैं, उनका ताल्लुक हमारी जजमेंट से होता है, यानी कि दे आर कनेक्टेड विद द इंटरप्रिटेशंस ऑफ आवर माइंड। हम किसी चीज को कैसा जज करेंगे, उसी की बेसिस पर हमारा रिएक्शन आएगा। इस बात को आप यूं समझें कि आपके साथ किसी ने बुरा किया या आपके साथ किसी ने झूठ बोला, आपके कारोबार में आपको नुकसान पहुंचाया। अब आपका इनिशियल रिएक्शन तो शॉकिंग होगा और आपको शदीद गुस्सा भी आएगा, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपका हार्ट तेजी से पंप करना शुरू कर देगा। यह है उस सिचुएशन का एक फिजिकल रिएक्शन। लेकिन स्टोइक्स ये कहते हैं कि इस फिजिकल रिएक्शन के फौरन बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसका ताल्लुक हमारी जजमेंट से है। वो स्टेज हमारे कंट्रोल में है, जहां पर हमने फैसला लेना होता है कि क्या हमारा गुस्सा हमारे ऊपर काबू हासिल कर लेगा या फिर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, सिचुएशन को अपने अंडर कर लेंगे। ये स्टेज है जजमेंट की स्टेज। अगर हमने अपनी इस जजमेंट की सेंस को तगड़ा कर लिया ना, अपने आप को इमोशनली मैच्योर कर लिया, तो हम कभी भी गुस्से को अपने ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। और याद रखें दोस्तों, गुस्सा जो शख्स कंट्रोल कर लेता है ना, वो जिंदगी में आगे निकल जाता है, जीत जाता है। दूसरा एक और गुस्सा होता है जो मेरे लिहाज से आपने जरूर कैरी करना है, एंड दैट इज द फायर इन योर बेली। आपके अंदर कोई ना कोई आग जरूर मौजूद होनी चाहिए, अपनी सोसाइटी को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने सोशल स्टेटस को लेके, अपनी लेगेसी को लेके। ये जो गुस्सा है ना, इसकी आपने परवरिश करनी है, इसको आपने नर्चर करना है, इसको आपने चैनलाइज करना है, इसको आपने अपनी एनर्जी बनाना है। ये वाली जो एंगर है ना, ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में काफी मदद करती है।
लिहाजा इसको नर्चर जरूर कीजिएगा। जब भी कोई फिलॉसफी वक्त यानी टाइम के बारे में बात करती है ना, इट गेट्स मी एक्साइटेड, क्योंकि वक्त के बारे में जानना इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। सो देखते हैं कि स्टोइक्स वक्त के बारे में क्या कहते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेनेका एक बड़ा ही मशहूर किंग फिलोसोफर था और वक्त को लेकर उसका एक इंटरेस्टिंग नजरिया था। उसका कहना था कि वक्त इंसान की जिंदगी की सबसे कीमती रिसोर्स है और सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि ज्यादातर लोग इस वक्त को जाया कर देते हैं। सेनेका ने एक जबरदस्त ऐसे लिखा ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जिसमें उसने लिखा कि जिंदगी में हमारे पास वक्त तो बहुत होता है, लेकिन इस वक्त को मिसयूज करके हम लोग जाया कर देते हैं और फिर इवेंचुअली रिग्रेट करते हैं। वक्त जूं जूं रायगां होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे। अब यहां पर सवाल यह है दोस्तों कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। तो जनाब, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं स्टोइसिज्म के नजरिए से। सबसे पहला तो यह कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप वक्त को शदीद तरीके से जाया कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है अननेसेसरली, बगैर किसी वैलिड वजह के चीजों को डिले करना। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, याद रखें आप जिंदगी में बहुत बड़े रिग्रेट का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा इस हैबिट को यहीं पर बदल दें। एक और तरीका है जिसके जरिए हम लोग वक्त का ज़िया करते हैं, और वो है चेजिंग मीनिंगलेस गोल्स। कुछ ऐसी चीजों को परसू करना जिनकी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और इन चीजों के पीछे भागने के चक्कर में हम लोग जिंदगी में वक्त को जाया कर देते हैं। एक और बहुत बड़ी रीजन विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम इज लीडिंग अ डायरेक्शनलेस एंड रडरलेस लाइफ। जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद, कोई पर्पस, कोई मीनिंग नहीं होता ना, तो फिर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है। और जब वो वक्त गुजर जाता है तो आपको अंदाजा होता है कि जिंदगी तो गुजर गई, अब तो पीछे कुछ रह ही नहीं गया। और ये जो हौल उठते हैं ना, ये इंसान को शदीद मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार कर देते हैं। एक और रीजन जिसकी वजह से हमारा वक्त बहुत जाया होता है वो है परसूट ऑफ लग्जरी विच इवेंचुअली एंड्स इन अ ट्रैश। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग दौलत के पीछे भागते रहते हैं, एक ट्रेडमिल के ऊपर पूरी जिंदगी भागते रहते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। जिंदगी तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये ट्रेडमिल का सफर कभी खत्म नहीं होता। सेनेका के मुताबिक एक और बड़ी रीजन जो हमारे वक्त को जाया करती है वो है फियर ऑफ फेलियर। सारी जिंदगी हम लोग सही वक्त, सही टाइमिंग की तलाश में रहते हैं, लेकिन याद रखें दोस्तों, जिंदगी में कभी भी सही टाइम नहीं है। सही टाइम है आज, इसी वक्त, राइट नाउ। अगर किसी भी चीज को स्टार्ट करना है तो आज करें, अभी करें, अदरवाइज दिस फियर ऑफ फेलियर विल पुट यू डाउन। सेनेका के मुताबिक ये सब बिहेवियर्स इंसान को उसकी जिंदगी जीने से रोकते हैं। उसने एक और जबरदस्त बात की जिससे मैं फुली अलाइंड हूं। उसने कहा कि मेजरली इंसान सिर्फ जिंदगी में कुछ ही लम्हों के लिए जी पाते हैं, और ज्यादातर जिंदगी दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। यानी कि जिंदगी के अंदर सिर्फ कुछ ही जॉय के, कुछ ही हैप्पीनेस के लम्हात, और उसके अलावा यू आर जस्ट प्लेइंग योर रोल। लेकिन सेनेका भाई, आपकी बात तो समझ आ गई और इस बात से मैं सहमत भी हूं, लेकिन इसकी कोई रेमेडी है, इसका कोई हल है आपके पास? तो जनाब सेनेका कहता है हां। उसका मानना यह था कि आप हर दिन को ऐसा गुजारें जैसा ये आपका आखिरी दिन है। जियो तो इस तरह के आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर वक्त बंदे को मौत का डर लगा रहे, बल्कि मकसद यह है कि हर मोमेंट को, हर लम्हे को, हर पल को चेरिश करना चाहिए। इसी बात पे मुझे किशोर कुमार का क्या कमाल का और फिलोसॉफिकल गाना याद आ रहा है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। स्टोइक फिलोसोफर्स की तरह सेनेका का यह मानना था कि मटेरियल पोजेशंस की जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दरअसल इंपॉर्टेंस है वक्त की, टाइम की। और जो लोग इन मटेरियल पोजेशंस के पीछे भागते रहते हैं ना, वो इवेंचुअली शायद इनको हासिल तो कर लें, लेकिन इसको हासिल करने के चक्कर में वक्त उनकी मुट्ठी से निकल जाता है। और जिंदगी है क्या? जिंदगी तो है ही वक्त का नाम। स्टोइसिज्म के हवाले से एक और एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और उसका ताल्लुक है सेल्फ इंप्रूवमेंट से। क्योंकि स्टोइसिज्म सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर इतना फोकस करता है, लिहाजा आज भी ये उतना ही फेमस है।
लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्टोइसिज्म जब ये बात कहता है ना कि आप अपने आप को पर्सनली इंप्रूव करो, अपनी पर्सनल वेलबींग को बेहतर करो, तो वो ये भी कह रहा है कि आप दुनिया से कट के रह जाओ, आइसोलेट हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोइसिज्म एक इंसान की पोजीशन को समझता है एक मुआशरे के अंदर, एक लार्जर कम्युनिटी के अंदर। इट डजंट प्रमोट सेल्फिशनेस एंड आइसोलेशन। इंस्टेड स्टोइसिज्म का यह मानना है कि इंसान एक कम्युनिटी का हिस्सा है, वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। लिहाजा जब हम फोकस करते हैं ना अपने इंटरनल कैरेक्टर के ऊपर, तो हम अपने आप को उस कम्युनिटी के लिए बेहतर कर रहे होते हैं। मसलन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना है। लिहाजा अगर सब लोग इसी तरीके से अपनी एंगर मैनेजमेंट कर पाए, तो हम लोग एक बेहतरीन कम्युनिटी को, एक बेहतरीन सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे। लिहाजा स्टोइसिज्म कॉस्मोपॉलिटनिज्म को प्रमोट करता है, जो ये सजेस्ट करता है कि हर शख्स ने ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। स्टोइक्स कहते थे कि हर शख्स का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जो बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है। लिहाजा अगर वो खुद अच्छा शख्स होगा तो अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा बनाने की तगोदो में लगा रहेगा, और इसी तरह एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद साबित होगा। और आज इसी तरह के ग्लोबल कंपैशन की तो दुनिया को जरूरत है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना है कि आपको स्टोइसिज्म के हवाले से कौन से पॉइंट्स थे जो सबसे बेहतरीन लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।